अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाफिज़ गुलशेर फिर हाजिर है चैप्टर नंबर 19 की डिस्कशन के लिए। पहला एमसीक्यूज़ देख लें सब बच्चे। वो पिगमेंट फ्री एरिया बताएं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अपेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे क्रीसेंट एरिया। एट विच टेम्परेचर द रेट ऑफ प्लांट सीजिस का मतलब रुक जाना, एंड मे डाई। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, और कितना ज़्यादा हो जाता है जब वो 35 to 40 हो जाता है। विच लाइट रिटार्ड सेल इनलार्जमेंट बट फेवर्ड सेल डिवीजन। ये हमने रिवीजन लेक्चर में भी पढ़ा था कि कौन सी लाइट है जो सेल डिवीजन को फेवर कराती है, वो है ब्लू लाइट। द क्लोजली एडहिरेंट एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म विद यॉर्क इज कॉल्ड। अब ब्लास्टोडर्म वो सेल्स थे, वो हमने पढ़ा था रिवीजन लेक्चर में कि जो कैप ऑफ सेल होती है अबव द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। उसके जो मार्जिनल सेल्स हैं, किनारों वाले सेल हैं, वो जर्दी के साथ अटैच होते हैं, यॉर्क के साथ अटैच होते हैं। और वो जो पॉइंट है मार्जिनल सेल्स का, जब वो जर्दी के साथ अटैच होते हैं, उस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, मतलब जोड़। बार्क ऑफ प्लांट इज प्रोड्यूस बाय। अब जो पौधे की जो छाल है, लकड़ी की जो छाल है, वो याद रखिएगा किस टिश्यू से बनती है, कॉक कैम्बियम से। जो लकड़ी सख्त लकड़ी है वो किससे बनती है, वैस्कुलर कैम्बियम से। और जो लकड़ी का पापड़ है, जो छाल है, वो किससे बनती है, कॉक कैम्बियम से। नेक्स्ट एमसीक्यू है रूट प्राइमोर्डिया डिवेलप्स फ्रॉम। जो रूट प्राइमोर्डिया है वो किससे बनती है, पेरीसाइकल से। लास्ट टू एमसीक्यूज हैं जी। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन जीन्स। इनमें से आप एक एग्जाम्पल बताएं जो एक सिंगल जीन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, और वो है एनीमिया। बिकॉज एनीमिया जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन की ये एबनॉर्मेलिटी है। हीमोग्लोबिन 574 अमाइनो एसिड से बनती है, और अगर एक उसके बनाने वाले डीएनए के एक जीन में भी एरर आ गया तो वो गलत आरएनए बनाएगा। जब गलत आरएनए बनेगा तो गलत प्रोटीन बनेगी, और जब गलत प्रोटीन बनेगी, हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की, वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उसे क्या हो जाएगा, एनीमिया, और इंसान की डेथ हो जाएगी। विच हार्मोन इज़ इन्वॉल्व इन एपिकल डोमिनेंस। हम पढ़ चुके हैं ये रिवीजन लेक्चर में भी। मेन जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है, लेकिन ये हार्मोन भी एपिकल डोमिनेंस में रोल प्ले करता है। बिकॉज इस साइटोकाइनिन, इसका अगर स्प्रे किया जाए लेटरल बर्ड्स पर, क्योंकि एपिकल बर्ड तो लेटरल बर्ड को रोक रही थी, अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे किया जाए लेटरल बर्ड्स पर तो फिर लेटरल बर्ड्स भी ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा दोनों हार्मोन हैं जो एपिकल डोमिनेंस में रोल प्ले करते हैं, साइटोकाइनिन भी है और ऑक्सिन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिवीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था हमने। माँ के पेट में जो होती है वो डेवलपमेंट है, और जो बाहर होती है बर्थ के बाद होती है वो ग्रोथ है। एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, वो आपने ग्रोथ कोरिलेशन की लास्ट 2-3 लाइन्स लिखनी है कि आलू की उम्र बढ़ सकती है 1 to 3 years अगर ऑक्सिन का स्प्रे किया जाए। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, इससे 2 लेयर्स बनती हैं। एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म और मीजोडर्म, हाइपोब्लास्ट से बनती है एंडोडर्म। मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन फ्लैटफॉर्म्स। जो फ्लैटफॉर्म्स हैं, इसे आप प्लेनेरिया भी कह सकते हो, इसके अंदर जो रीजनरेशन के लिए सेल्स हैं उन्हें कहते हैं हम नियोब्लास्ट। तो नियोब्लास्ट के बारे में लिखना है। राइट डाउन साइंस ऑफ ओल्ड एज। ये आपने बुढ़ापे की निशानियाँ बतानी है, और ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि क्या होता है कि हेयर पिगमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, रिंकलिंग ऑफ स्किन हो जाती है, प्लस पुअर विजन, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी हो जाती है। व्हाट इज़ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। रिवीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था कि अगर एक सेल दूसरे सेल्स को इंड्यूस करे, मजबूर करे, तुम ये काम करो, उस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहेंगे। और हमने ये 2 साइंटिस्ट का नाम भी बड़ी डिटेल से पढ़ा था, मांगोल्ड और स्पीमान। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपने एसिडियन एग के बताने हैं, और ये 4 किस्म के हैं। क्लियर है, वैसे तो 5 हैं लेकिन आपकी बुक में 4 दिए हुए हैं। और उन साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, जो नोटोकॉर्ड बना रहा है, न्यूरल प्लेट बना रहा है, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में बताने हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटे।